चलिए, एक और मैच में आपका स्वागत है। और यहाँ पे यूरलिन का सामना है फायर गार्ड से। और मुझे यूरलिन से नफ़रत है क्योंकि डेवलपर्स ने इन्हें कुछ ज़्यादा ही एबिलिटीज़ दे रखी है और जो कि मेरी समझ से परे है, तो इसलिए इनको हराना थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। एंड आई रियली डोंट थिंक दैट शी इज़ एन ऑनेस्ट प्लेयर, बिकॉज कुछ ज़्यादा इनको एबिलिटी मिल गई तो इस ऐसे में इनको हराना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे जो फायर गार्ड जी हैं वे पूरा तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। करो करो, अटैक करो। एंड यस, ये हमने उनको ग्रैब किया और ये दीवार के पास आ चुकी है। इस तरीके से ये छुप के फिर वार करती हैं और इन्होंने अपनी चार्म एबिलिटी का यूज़ किया, लेकिन हमारे फायर गार्ड जी ने भी अपनी शेडो पावर का यूज़ किया और यहाँ पर ये उनसे बच चुके हैं। और ये एरो चलाया इन्होंने दोबारा और यहाँ पे फायर गार्ड महोदय को बचना था और वो बचा भी है। इन्होंने डिफेंस पावर का अपना यूज़ किया है और इन्हें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और ये अब आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे यूनलिन दोबारा अपनी शेडो एबिलिटी का यूज़ कर सकती हैं किसी भी टाइम, बट हम आगे नहीं जाएंगे, इनके पाश में नहीं फंसेंगे। यूनलिन का अटैक दोबारा शुरू हुआ और यहाँ पर इनको पीछे जाना पड़ेगा यूनलिन को। और ये लास्ट के कुछ सेकंड्स रह गए हैं और ये मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और हमें अपने डिफेंस का यूज़ किया और यूनलिन लगातार अटैक पर अटैक करे जा रही है और लगता है ये हमें बीट कर ही देंगी और इन्होंने हमें बीट कर दिया। फर्स्ट राउंड रहा यूनलिन के नाम। हालांकि मुझे इनका जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परंतु उसके बाद भी हमें इनकी बांसुरी सुननी पड़ रही है, जो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अब यूरलिन का सामना होगा हमारे अजूमा से। चलिए अजूमा जी, देखते हैं आप क्या करते हैं यूरलिन के खिलाफ। एरो लगता है मुझे चलाने वाली है कुछ देर में। यस, और इन्होंने एरो का प्रयोग कर दिया है। अब हमारी रेंज अटैक से भी बच चुकी हैं और अब हमें इन्हें थोड़ा सा आगे जाकर इन पर अटैक करना चाहिए। कम ऑन अजूमा, कम ऑन, अटैक करो। और आप अटैक नहीं कर पाए, इन्होंने अपने एरो अटैक का यूज़ किया है। कम ऑन, किक्स, यस यस यस, यू कैन डू दिस। और अब हमने इनको एक बार और अटैक, वन मोर, एंड दैट्स गॉन फॉर द गुड। तो यूनलिन का काम तमाम। और अब आया है ईतू। ये भी बड़ा इरिटेटिंग करेक्टर है। इसका भी प्रयोग जो दूसरे अपोनेंट हैं वे बड़ी चालाकी से और बेईमानी से करते हैं। देखते हैं ईटू का क्या वे प्रयोग कर पाते हैं। और ये ईतू के खिलाफ हमने शेडो एबिलिटी यूज़ की और अब ईतू भी अपनी शेडो एबिलिटी यूज़ करने वाला है, जहाँ तक हमें लगता है। कमान कमान कमान, यस यस यस, कहाँ जाओगे? हमारी न्यूट्रलाइजेशन को पाओगे? मत करना भैया हम पर अटैक। कर दिया इन्होंने हम पर अटैक और अब इन्होंने बंधन वाला अटैक किया है। और यस, हम पहले से तैयार थे और अब हमें आगे नहीं जाना है। कम ऑन, दैट वाज ए ब्रिलियंट मूव। और यहाँ पर हमें दोबारा ईतू को पकड़ना पड़ेगा और हमने ईतू को ग्रैब किया और पटकनी दी। वन मोर अटैक आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अपोनेंट। शेडो एबिलिटी का अटैक मुझे लगता है कि वो करेगा ज़रूर, उससे पहले ही हमने कर दिया और यहाँ पर अब उसे करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब वो समाप्त हो चुका है। तो हमने यूनलिन और ईतू को सफलतापूर्वक समाप्त किया और अब हमारा सामना है सर्जेंट से, जो कि आ गए हैं। हालांकि सर्जेंट एक अच्छा खिलाड़ी है, देखते हैं क्या ये कर पाते हैं। और मुझे लगता है इन्होंने हम पर कई सारे सीरीज़ और अटैक करने शुरू कर दिए हैं। तो अजूमा जी थोड़ा जाग जाओ और उनके खिलाफ किसी तरीके से आप अपने आप को बचाओ, बिकॉज ही इज़ इन अटैकिंग मोड और वो भयंकर तरीके से अटैक कर रहे हैं हम पर। लेकिन यहाँ पर अजूमा जी ने अपनी शेडो पावर का यूज़ किया और ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर जैसे आगे बढ़े तो इन्होंने अपने झांसे में
जेंट को ले ही लिया है। और ये पूछ रहे हैं, बताओ भैया आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ के लिए कैपेबल हो। हम अटैक कर सकते हैं आप पर, हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। और यहाँ पर अज़ुमा जी का गेम ओवर हो चुका है। हो, चलिए देखते हैं अब लास्ट हमारे कौन से खिलाड़ी हैं। हमारे लास्ट प्लेयर हैं जो लोअर ऑर्डर में आते हैं, वो है लिंक। और अब उनका सीधा सीधा सामना यहाँ पर होने वाला है सार्जेंट से। देखते हैं सार्जेंट क्या गुल खिलाएंगे। इन्होंने हथौड़ा चलाया पर ये लिंक बच गए हैं क्योंकि बुद्धिमानी से खेल रहे हैं। और यहाँ पर दोबारा से इन्होंने अपना हथौड़ा चलाया और लिंक साहब यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन पीछे जाकर बचना होगा वरना इनका गेम ख़त्म। विल सप्रेशन एक बार शुरू हो जाता है तो वो अटैक करना बहुत तीव्रता के साथ प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर हमारी चमकीली तलवार आ गई और अब इन्हें थोड़ा आगे आने में डर लगेगा क्योंकि हमारी चमकीली तलवार इनके लिए घातक सिद्ध हो चुकी है। परंतु इनके हथौड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ही इज़ इन क्वाइट एन एग्रेसिव मोड। और यहाँ पर ये दोबारा से अपने वेशभूषा में आ चुके हैं। और अब देखते हैं, यहाँ पर रेंज अटैक से हम बच चुके हैं और लास्ट की 40 सेकंड बच चुकी हैं और हमने इनको ग्रैब किया, हमने इनको नीचे गिराया और अब इनको भी लग रहा है कि हम इनको हरा सकते हैं और हमने इनको हरा दिया है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और आनंद लेने के लिए। थैंक यू।